अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और ये मैं आज फ़िज़िकल फार्मेसी में एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फ़िज़िको केमिकल प्रोसेसेस। सबसे पहले तो हम ये टर्म समझते हैं, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना, वो हम जो है आम रूटीन में, डेली रूटीन में हम इसको कहते हैं फ़िज़ियो केमिकल प्रोसेसेस, जबकि फ़िज़ियो केमिकल प्रोसेसेस नहीं है ये है फ़िज़िको केमिकल प्रोसेसेस। अब इसका क्या मतलब है? फ़िज़िको केमिकल प्रोसेसेस 2 वर्ड्स हैं, फ़िज़िको और केमिकल, बीच में को का वर्ड आया मतलब कि एडिशन, ठीक है? ये प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होंगे जो या तो फिजिकल या तो केमिकल या इन दोनों को मिलाकर जो चेंजेस होंगे उनसे जो ओरिजिनेट होंगे कंपाउंड्स, उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से गुजर के, तो उसको हम कहेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेसेस और उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे फिजिको केमिकल प्रोडक्ट्स कहेंगे, ठीक है ना? तो इसके अंदर काफ़ी प्रोसेस हैं, आपके सिलेबस में अराउंड 20 प्लस हैं और 4 से 3 बेसिक्स हैं। अब बेसिक्स प्रोसेस में प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन लाजमी आता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है प्रेसिपिटेशन, डी फार्मेसी फर्स्ट प्रो, और ये है फिजिकल फार्मेसी का एक चैप्टर, ठीक है? सबसे पहले प्रेसिपिटेशन, आपको पता होगा प्रेसिपिटेट्स का बनना इस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन यहाँ आपने जो पेपर में कोट करनी है मैं आपको बताता हूँ। प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग वर्ड सेपरेटिंग द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द सोल्यूशन बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, ये चेंजेस, ठीक है ना? अब मैंने बता दिया कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। फिजिकल और केमिकल चेंजेस मीन्स फिजिको केमिकल प्रोसेस है कोई, ठीक है? तो अब आइसोलेटिंग और सेपरेटिंग किसको करना है? सॉलिड पार्टिकल्स को। आइसोलेट हमेशा उस चीज़ को करते हैं जो किसी चीज़ के साथ ग्रुप में शामिल हो। एक रूम में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हो, उसमें से किसी एक रोल नंबर, स्पेसिफिक रोल नंबर को, के स्टूडेंट को हमने आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको कॉल करेंगे और उसको बाहर भेज देंगे। तो ये था आइसोलेशन, उसको अकेला कर दिया सबसे। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे? कुछ मिक्सचर होगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, उसके अंदर से हमने प्योर सॉलिड, प्योर जो ड्रग जिसको हमने, जो हमारा टारगेट है उसको ऑब्टेन करेंगे और वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बन जाएगा। इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल कंपोनेंट फ्रॉम सॉल्यूशन आइदर बाय इंटरेक्शन ऑफ टू साल्ट्स, ठीक है, जिसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। अगर टू सॉल्ट्स से अगर हम करेंगे तो वो केमिकल चेंज होगा, या बाय टेम्परेचर एडजस्टमेंट, ठीक है ना? तो ये फिजिकल चेंज होगा, इसका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन या तो फिजिकली भी हो सकती है या तो केमिकली भी हो सकती है। अगर फिजिकली होगी तो उसमें या हम ना कोई साल्ट यूज़ करेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कंपोनेंट, जो प्रेसिपिटेट होगा ना, ये बात याद रखनी है आपने, वो हमेशा इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इनसॉल्युबल नेचर का होगा, ठीक है ना? बाकी जो होगा, जो हमें बचेगा वो होगा सुपरनेटेंट सोल्यूशन, उसकी भी मैं बात करता हूँ, ठीक है? इंटरेक्शन ऑफ टू सॉल्ट्स मैंने बता दिया। अगर हम टेम्परेचर को एडजस्ट करके करेंगे तो वो हमें फिजिकली चेंज से हमें प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। तो इस तरह की प्रेसिपिटेशन को हम कहेंगे फिजिकल प्रेसिपिटेशन, ठीक है? सिंपल सिंपल जो इसका हम कह सकते हैं, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होगा? टू सॉल्युबल साल्ट्स होंगे, ठीक है? ये भी मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? टू सॉल्युबल साल्ट्स जब वाटर इनसॉल्युबल ड्रग या सब्सटेंस में जाएंगे तो उसमें से एक सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है? जिसको लीचिंग आउट भी कहते हैं। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में वो तब्दील हो जाएगा और जो दूसरा होगा वो प्रेसिपिटेट्स में तब्दील हो जाएगा। जो लीच आउट हो जाएगा वो तो अलग से सेपरेट हो गया, लेकिन उसकी जो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। लीचिंग आउट का मतलब यही होता है, वो उसी उसी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करते हुए वो बाहर जाएगा, लीच हो जाएगा। लेकिन प्रेसिपिटेट का मतलब ये, अगर वो लिक्विड में है तो उसमें से सॉलिड प्योर ड्रग हमें प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ जो मैंने आपको बताई थी। सुपरनेटेंट सोल्यूशन और प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होता है, ठीक है? सुपरनेटेंट सोल्यूशन और प्रेसिपिटेट, सबसे पहले उसमें मैंने एक नोट लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर्ड। लैब्स में आपने जब एक्सपेरिमेंट किए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हमने एस्पिरिन बनानी है और पैरासीटामोल वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं? हम प्रेसिपिटेट करते हैं एंड में, ताकि हम उसकी एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड निकालें और प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो सॉलिड फॉर्म में। तो उस प्रेसिपिटेट के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम कोल्ड वाटर ऐड करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिबिलिटी डिपेंडेंट फिनोमेना। जितना ज़्यादा सॉलिबिलिटी ज़्यादा हमारे पास होगी, प्रेसिपिटेट बनेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो इनसॉल्युबल चीज़ चाहिए, इनसॉल्युबल ड्रग चाहिए, और सॉलिबिलिटी कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स एट लोअर टेम्परेचर। सुपरनेटेंट लिक्विड, ये एक बीकर है, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ कि सबसे पहले एक मिक्सचर है जो दोनों जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है ना? दो ऐसी चीज़ें वाटर सॉल्युबल है, दो ड्रग्स हैं बेसिकली, ठीक है ना? दो ड्रग्स, ठीक है? अब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया, वाटर ठंडा डिस्टिल्ड, ठीक है ना? तो क्या होगा? एक ड्रग नीचे बैठ जाएगी प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, दूसरी ड्रग लीच आउट हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारी टारगेटेड ड्रग नहीं है, लीच आउट हो गई, और वो लीच आउट होकर तय बना दिया उसने वाटर के साथ एक, ये वाटर के साथ एक तय बन गई। तो जो नीचे होगा वो तो हमारा प्रेसिपिटेट होगा और ऊपर वाला होगा सुपरनेटेंट सोल्यूशन या लिक्विड। लिक्विड रिमेन्स इन द वेसल अबव द प्रेसिपिटेट, सेपरेटेड सॉलिड यूजफुल, हम इसको यूजफुल ड्रग कहते हैं, ठीक है ना? जो हमें चाहिए। मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, 3 तरह के मेथड्स हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेथड विच इज़ फिजिकल, पीएच चेंज मेथड, ये भी फिजिकल है और ये सिर्फ केमिकल है, ठीक है? तो बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेथड।
तो नाम से जाहिर है इसके अंदर जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो सॉल्वेंट होगा और वो ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। एथेनॉल, मेथेनॉल, ग्लाइकोल, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है ना। इन दिस मेथड द वाटर इनसॉल्युबल ड्रग आर डिजॉल्व इन वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। द वर्ड मिसिबल जब यूज़ होगा, जब भी मिसिबल वर्ड आएगा तो इसका मतलब यहाँ लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन हो रहा है, ना कि लिक्विड सॉलिड इंटरेक्शन, ठीक है। तो इन दिस मेथड द वाटर इनसॉल्युबल, हम हमेशा वही ड्रग्स लेते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं और उसमें से हमें एक और प्रेसिपिटेट करना होता है जो हमें चाहिए, जो हमें यूज़, जो हमारे लिए यूज़फुल है। उनको हम सबसे पहले कहाँ डिजॉल्व करेंगे? वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो वाटर में स्लाइटली मिसिबल हो, जिस तरह अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स हैं, मेथनॉल, एथेनॉल, ये स्लाइटली मिसिबल्स होती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाकर उनके साथ इंटरेक्शन करके सॉल्युबल हो जाती हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे। नाउ बाय एडिंग वाटर, जो ये मिक्सचर बन गया, जो मिक्सचर क्या चीज़, मिक्सचर किस चीज़ का बना? वो मिक्सचर बना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर बना और उसके बाद हमारे पास बना जो 2 इनसॉल्युबल ड्रग्स हैं। फिर उसके बाद हमने वाटर ऐड करना है जो कोल्ड वाटर होगा हमारा इनटू द मिक्सचर। जैसे ही हम उसको मिक्सचर में डिजॉल्व करेंगे और जो जब ये प्रोसेस हो रहा होगा स्पॉन्टेनियसली हमें सेपरेट आउट हो जाएगा वो सॉलिड में क्या चीज़, जो हमारी ड्रग है, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म। सिंपली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम मेंशन किए हुए ज़्यादातर एथेनॉल, मेथेनॉल यूज़ होते हैं, कभी कभार ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, और ये सारा कुछ जो भी हम सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे ये ऑन द बेसिस, ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग। जिस तरह की हमें ड्रग चाहिए उसकी बेस पे उस पर टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ, तब हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है प्रेडिनाइजोलोन, ठीक है ना। प्रेडिनाइजोलोन सस्पेंशन है एक, इसको अगर हमने सेपरेट, इसका प्रेसिपिटेट बनाना हो, इसको प्रेसिपिटेट में तब्दील करना हो, तो हम क्या करेंगे? मेथनॉल यूज़ करेंगे और इस तरह हम वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर, तो हमें फ़ौरन एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रेडिनाइजोलोन मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकल चेंज है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सिंपली फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। समरी में आपको बता देता हूँ, हमने ड्रग लेनी है, डिजॉल्व करना है मेथनॉल के अंदर या कोई भी रिस्पेक्टिव जो भी हमें नेचर के मुताबिक मिलता है, ऐड वाटर कर देना उसके अंदर, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे सिंपली। नेक्स्ट मेथड है पीएच चेंज मेथड। नेम से जाहिर है पीएच, एसिडिक, बेसिक, कुछ भी इसके अंदर हमारे पास जो भी चेंज होगा वो एसिडिक और बेसिक के रिस्पेक्टिव होगा, ना कि हमारा कोई सॉल्वेंट की नेचर के, ठीक है। चेंज करेंगे हम पीएच को, तो इस मेथड को होंगे हम कहेंगे पीएच चेंज मेथड। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू दो सब्सटेंसेस। इसमें भी ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि उन सब्सटेंसेस पे ये एप्लीकेबल होगा जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे इतनी डिपेंड नहीं करती जितनी ज़्यादा उनकी पीएच पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एस्टरडायोल, एस्टर ग्रुप भी होगा, डायोल 2 अल्कोहलिक ग्रुप होंगे, और ये ऐसा सस्पेंशन है। ये जो सस्पेंशन है सॉल्युबल होता है अल्कलाइन नेचर पे। अल्कलाइन कहते हैं बेसिक, ठीक है। बेसिक नेचर क्या होगी? 7 to 14 पीएच पे ये जो एसिडाइल सस्पेंशन ये सॉल्युबल हो जाता है, जिस तरह KOH और NaOH, ठीक है। लेकिन जब इसको हम एसिडिक मीडिया में मतलब कि डिजॉल्व करेंगे, सिंपली हम इसके अंदर HCl या सिट्रिक एसिड या H2SO4 ऐड करेंगे, तो क्या होगा? एस्टरडायोल फॉरन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस पीएच के लिए बना ही नहीं है, वो तो अल्कलाइन पीएच के लिए बना है, हम डाल रहे हैं एसिडिक, तो फॉरन वो एक तरह से उसकी जो डिजॉल्व पार्टिकल्स है वो ऑन डिजॉल्व हो जाएंगे और वो हमें एक सॉलिड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नजर आएंगे और बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह हमें पीएच चेंज मेथड से हमें मिल गया प्रेसिपिटेट्स, और ये भी एक फिजिकल मेथड है। डबल डिकम्पोजिशन मेथड ये वाहिद है केमिकल मेथड है, इसमें सिंपल केमिस्ट्री यूज़ होती है और केमिकल रिएक्शन यूज़ होते हैं। यहाँ मैंने एक केमिकल रिएक्शन मेंशन किया है, लेकिन मैं ये पढ़ा रहा हूँ फार्म डी मोहम्मद मुनीब के नोट से, ठीक है ना। ये नोट्स अवेलेबल होंगे, आपको भी सबको अवेलेबल है, तो उधर से पढ़ा रहा हूँ। उधर और भी रिएक्शंस लिखे हैं और बुक में भी आप देख सकते हैं, तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए एक रिएक्शन लिखा है। सिंपल केमिस्ट्री हमने पढ़ा था कि हम कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट में किस तरह तब्दील करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम कार्बोनेट में, तो ये डबल डिकम्पोजिशन मेथड से होता है। रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड, अच्छा डबल डिकम्पोजिशन ये कोलाइडल के में भी ये वर्ड आया था, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जब भी कोई रिएक्शन टू कंपाउंड्स के दरमियान होगा जिसमें उनका कोई ना कोई पार्ट इंटरचेंज होगा एक न्यू कंपाउंड बनाने में, तो उसको डबल डिकम्पोजिशन मेथड कहेंगे, ठीक है ना। इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड या सॉरी कार्बोनेट, ये प्रिपेयर्ड होते हैं दिस मेथड से, ठीक है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें कैल्शियम का जो क्लोराइड पार्ट है वो इंटरचेंज हो जाएगा कार्बोनेट के सोडियम, सोडियम का पार्ट जो कार्बोनेट है उससे इंटरचेंज हो जाएगा, ये चीज़ इंटरचेंज हो जाएगी, ये चीज़ इंटरचेंज हो जाएगी, तो हमें सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट PPT मिल जाएंगे, मैग्नीशियम PPT मिल जाएंगे क्लोरोकार्बोनेट के। ये ज़्यादातर लाइमस्टोन्स वगैरह और ये मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में ये वाला रिएक्शन यूज़ होता है, जब हमें प्यूरीफाई करना होता है कैल्शियम क्लोराइड को, हमें प्यूरीफाई करके उसका कार्बोनेट बनाना होता है। तो सिंपल रिएक्शन है डबल डिकम्पोजिशन, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसकी कोई फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं तो वो मैं आपको बताया तो इन तीनों प्रोसेसेस की, लेकिन इसकी जो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस है वो बुक्स में लिखी हुई हैं और वो नोट्स में लिखी हुई हैं। मैं आपको यहाँ बस मेन डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन सी मेन है। तो जैसा कि पहले आपको पता है, यूज टू प्रोड्यूस वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड में से बिल्कुल फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, और उन सब सॉलिड पार्टिकल्स की जो क्रिस्टलाइजेशन ज्योमेट्री होती है तकरीबन सेम होती है। आगे मैं क्रिस्टलाइजेशन का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। सो अब इतना समझ लें, जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो 0 से 1 माइक्रोमीटर्स तक के मिलेंगे।
हम इसमें से हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, प्यूरीफाई सॉलिड्स को। अभी मैंने पीछे बताया डबल डिकम्पोजिशन में मैंने कैल्शियम क्लोराइड को प्यूरीफाई करके कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील किया, तो ये भी इसका एक यूज़ है। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फार्मास्यूटिकल्स असल में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रग्स होती हैं बेसिकली, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये जितनी भी सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट सॉरी ड्रग्स हैं, ये हम सब प्रेसिपिटेशन से बनाते हैं, प्रेसिपिटेट मेथड से बनाते हैं। ये लैब्स में भी आपने किए होंगे। इसके बाद जो हमारे पास है फार्मास्यूटिकल डाइज, तो फार्मास्यूटिकल डाइज, पेंट्स और इंक्स, ये भी इससे बनती है। जितनी भी इंक्स है ये भी प्रेसिपिटेशन मेथड से बनती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा क्रिस्टलाइजेशन पे होगा। ये एक 15 मिनट की वीडियो में मैंने आपको प्रेसिपिटेशन और इसके मेथड्स और इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस मैंने जितना हो सके मैंने बता दिया। बाकी आप बुक्स और नोट्स से ज़रूर इसको देखिएगा एक बार, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जज़ाकल्लाह।